महात्मा गांधी ने कहा था, यदि गांव समाप्त हुए तो भारत समाप्त हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में कम से कम एक आदर्श गांव स्थापित करने का सुझाव सांसदों को देकर महात्मा गांधी की चेतावनी पर ध्यान दिया था। इस प्रकार 790 आदर्श गांव तो बन जाएंगे और यदि प्रांतीय सरकारें भी अपने विधायकों को ऐसा ही सुझाव दें और उसे लागू किया जाए तो लगभग 4000 और आदर्श गांव बन सकते हैं। आदर्श गांव का मतलब होगा जीवन की भौतिक सुविधाओं के साथ ही गांव की सरलता, ईमानदारी, परस्पर सौहार्द और सामूहिक सोच जो पहले हुआ करती थी वैसी ही होगी। यह एक जटिल प्रश्न है। गांधी जी के विचारों को माने तो ग्राम स्वराज के अंतर्गत सभी गांव स्वावलंबी होने चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग में ग्रामीण का निर्णय ही नहीं, ग्रामीणों का स्वामित्व भी होना चाहिए। महाराष्ट्र में एक आदर्श ग्राम योजना चली थी और 300 विकास खंडों में इतने ही गांवों को आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत लिया गया था। पता नहीं इन गांवों का क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में भी अंबेडकर, लोहिया और जनेश्वर मिश्र के नामों से ऐसी ही योजनाएं चली थी, लेकिन इन्हें आदर्श गांव नहीं कहा जा सकता है। गांव को आदर्श तभी कहा जाएगा जब वहां के लोगों को मजदूरी करने के लिए शहरों को पलायन न करना पड़े, साधारण तौर पर दवाई इलाज के लिए शहरी अस्पतालों की ओर न भागना पड़े और बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए शहर के विद्यालयों की ओर जाना न पड़े। जहां स्थानीय सामग्री का उपयोग करके भवन निर्माण होता हो, अपने उपयोग लायक कपड़े बनते हो, शुद्ध जल और वायु उपलब्ध हो, वृक्षों की हरियाली हो, दूध घी बहुतायत हो और फसल तथा पशुओं के लिए पर्याप्त जल संचय होता हो, पंचायतों की पुरानी भूमिका वापस आए, गांव की विशेषताएं समझकर उन्हें जीवित रखा जाए। कच्चे घर बनते थे तो तालाब अपने आप बन जाते थे, परंतु उन घरों की दीवारों और छप्परों को टिकाऊ बनाने के लिए कोई रिसर्च नहीं हुआ और वहां भी तापमान और ठंड भरे पक्के मकान बनने लगे। बिजली वाले पंखों से काम चल सकता था, लेकिन गांव में कूलर और एसी चलने लगे। हल और बैलगाड़ी की गति धीमी है, परंतु उससे ऊर्जा संकट नहीं पैदा होता। इन पर रिसर्च न करके इन्हें पुनर्जीवित किया जाए। जब हम वैकल्पिक ऊर्जा जैसे सौर, पवन और बायोगैस का भरपूर उत्पादन और उपयोग कर सकते हैं तो मुफ्त बिजली देकर ग्रामीणों का ईमान खराब करने की आवश्यकता नहीं है और न खैरात देकर उन्हें भिखारी बनाने की जरूरत है। शहरी मानसिकता के चलते ग्रामीण नौजवानों में अपने पारंपरिक व्यवसायों के प्रति अरुचि पैदा हो गई है और डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन जैसे कामों से दूर भागते हैं, क्योंकि इन कामों को साफ सुथरा बनाने के लिए रिसर्च नहीं हुई। किसान गेहूं पैदा करता है और व्यापारी को 15 से 20 रुपए प्रति किलो बेचता है, जो उसकी दलिया बनाकर दोगुने दाम में बेचता है। किसान धान पैदा करके 15 से 20 रुपए प्रति किलो बेचता है और उद्योगपति उसके चावल की पॉलिश निकालकर टॉनिक बनाता है और चावल भी दोगुने रेट में बेचता है। ग्रामीण फल और सब्जी उगाता है और सड़ने के डर से किसी भाव में बेच देता है। उद्योगपति उन्हें डब्बे में बंद करके अथवा जैम, जेली बनाकर पूरा लाभ कमाता है। यह सभी काम गांव में उचित प्रशिक्षण देकर गांव वालों के द्वारा ही कराए जा सकते हैं। गांव को स्वावलंबी बनाया जा सकता है। गांव में सदा से ऑर्गेनिक खेती ही होती थी, लेकिन रासायनिक खादों ने खेतों की मिट्टी का स्वास्थ्य खराब कर दिया। चारे की कमी ने दुधारू जानवर घटा दिए। दूध दही की जगह ग्रामीण नौजवानों ने चाय की राह पकड़ ली है। यहाँ तक कि गांव में पीने के पानी की कठिनाई होने लगी है, क्योंकि मुफ्त बोरिंग और बिजली से पीने योग्य पानी को मछली पालन, सिंचाई और बागवानी पर खर्च किया जाता है। भूजल को बचाकर
पीने के लिए और भूतल पर जल संग्रह करके सिंचाई और जानवरों के लिए उपयोग करके इससे बचा जा सकता है। इस प्रकार आदर्श गांव छोटा शहर नहीं होगा, वह प्रकृति की गोद में पलता हुआ शिशु होगा। हजारों साल के अनुभव का लाभ लेकर पुरानी नींव पर नया महल होगा। पुरातन को युगानुकूल बनाकर हरियाली भरे वातावरण में परिवार भाव से रहता हुआ जनसमूह होगा। ऐसा स्थान जिसके लिए शहर के लोग कहेंगे चलो गांव की ओर। दोस्तों,